नीट यूजी 2025 एग्जाम के बाद लगातार एग्जाम के टफनेस को लेके चर्चा हो रही है। साथ में जब से एग्जाम हुआ है कट ऑफ के प्रिडिक्शन की चर्चा लगातार चल रही है और हर जगह आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, वो भी स्कोर के लेके कि क्या स्कोर रहने वाला है ऑल इंडिया कोटा में 2025 में। जबकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कॉलेज रैंक बेस पे मिलने वाला है और जिस तरह इस साल का एग्जाम रहा है और जिस तरह नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हुए हैं और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली है, उस हिसाब से मुझे फायदा होते हुए दिख रहा है कि कट ऑफ लोअर साइड पे जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट रिजल्ट आने दें, जरूर देखें क्या रिजल्ट आता है और मुझे लगता है कि आपको फायदा ही होने वाला है। तो एकदम घबराए नहीं, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। रिजल्ट आएगा उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या वेरिएशन आया है रैंक में। फ्रेंड्स, हर साल कट ऑफ में एग्जाम के बेस पे या नंबर ऑफ एप्लीकेंट के बेस पे या सीट कितने बढ़ती हैं उस हिसाब से रैंक में कट ऑफ में वेरिएशन आता है और वो इस साल भी आएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि रैंक वाइज, राउंड वाइज किस तरह का स्टेट वाइज कट ऑफ 2024 में रहा है और क्या वेरिएशन जो है राउंड वाइज आया है। इससे आपको पता चलेगा कि आप प्लान कैसे कर सकते हो राउंड वाइज। जनरली मैं देखता हूं कि फर्स्ट राउंड में बच्चे पैनिक कर जाते हैं, कट ऑफ में अगर चेंजेज आता है, सपोज फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के बाद बच्चा पैनिक करके कोई भी कॉलेज ले लेता है या अपने स्टेट में मूव कर जाता है और उसके रैंक के हिसाब से अच्छे ऑप्शंस नहीं उठाता है और उसको जिस हिसाब से ऑप्शन मिल सकता था वो उसको नहीं मिल पाता है। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर हम कॉलेज लेते हैं तो किस रैंक से किस रैंक तक बेहतर ऑप्शन मिलता है, उसके बाद क्या ऑप्शन मिल सकता है, एकदम लोअर साइड या बॉर्डर पे क्या ऑप्शन मिल सकता है, क्या उस ऑप्शन को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि जब हम एकदम बॉर्डर साइड पे कट ऑफ पे जाते हैं तो जनरली वैसे कॉलेज मिलते हैं जहां कॉलेज नए होते हैं, उसमें फैकल्टी उस हिसाब से नहीं होती है, ना उस हिसाब से पेशेंट लोड होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। या किसी ऐसे रूरल एरिया में आपको कॉलेज मिल जाएगा जहां सर्वाइवल की बहुत इशू है। इन सब पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है कि आप कॉलेज सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि हर साल कई सारे केस ऐसे मिलते हैं जो कॉलेज तो ले लेते हैं कि इसलिए कि गवर्नमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, बट वो 6 महीने साल भर में ऐसी भी नौबत आती है कि वो कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है। आप समझ लें कि उस स्टूडेंट के साथ सर्वाइवल इशू कितनी होती होगी जो कि वो कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर होता है। साथ में आज हम बॉन्ड कंडीशन पे भी चर्चा करेंगे कि क्या बॉन्ड कंडीशन स्टेट वाइज रहता है और आपको डिसीजन किस हिसाब से सोच समझ के लेना चाहिए बॉन्ड कंडीशन। क्योंकि आप अगर बॉन्ड कंडीशन नहीं पता है तो कॉलेज तो ले लेते हैं, बट बाद में आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं बॉन्ड कंडीशन को लेके। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माय यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। पूरी वीडियो देखिएगा। अगर पूरी वीडियो आपने देख लिया तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी काउंसलिंग को लेके और कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। साथ में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूरे काउंसलिंग के दौरान लगातार आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। सो अब स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया कोटा स्टेट वाइज काउंसलिंग। ये है 2025, क्लैरिटी ओवर बॉन्ड कंडीशन और आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए बेहतर ऑप्शन के लिए, इस पे आज चर्चा करेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि आज डे 1 पे आप स्टार्ट करें कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कट ऑफ राउंड वाइज क्या होता है और आप किस हिसाब से उसको
फोकस कर पाएंगे राउंड वाइज, जिससे आपको आगे कॉलेज लेने में फायदा होता है। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं ऑल इंडिया कोटा स्टेट वाइज कट ऑफ का, जो है ये राउंड 1 का है, ये राउंड 2 का है और ये राउंड 3 का है। इस कट ऑफ पे हम डिस्कस करेंगे और इसमें ये भी बताएंगे कि टॉप डिमांडिंग स्टेट क्या क्या होते हैं, जहां पे कट ऑफ जो है आपको हायर साइड पे रहती है, और लोअर साइड पे क्या स्टेट है जहां आप कट ऑफ जो है लोअर साइड पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राउंड 1 को। अगर राउंड 1 में हम देखते हैं तो आपको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ये सब ऐसे स्टेट हैं जहां बच्चे अच्छा खासा स्कोर लेके आते हैं और नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा होते हैं, और यहां कट ऑफ थोड़ी हायर साइड पे रहती है। और जहां तक बात करते हैं मिजोरम की, मणिपुर की, असम, तेलंगाना, नागालैंड एक ऐसे स्टेट हैं बॉटम में जहां की कट ऑफ जो है लो साइड पे जाती है। और जैसे मैं वीडियो के शुरू में बता रहा था कि जब हम राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 पे मूव करते हैं, तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, राउंड 1 का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो 6049 था लास्ट ईयर। अब अगर किसी बच्चे का 10,000 या 10,500 का रैंक है, अगर राउंड 1 जब वो जाता है तो 6000 पे वो पैनिक कर जाता है कि मेरा तो 10,000 प्लस रैंक है, अगर 6000 राउंड 1 में आया है तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगा, और वो पैनिक करके या तो स्टेट मूव कर जाता है और वहां कुछ ऑप्शंस उठा लेता है, या यहीं पे कोई ना कोई ऑप्शंस वो ले लेता है। बट फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी हो कि क्या पैटर्न है काउंसलिंग का, किस हिसाब से आपके रैंक पे आप राउंड फोकस कर सकते हैं, तो आपको आपके स्कोर रैंक पे एक बेहतर कॉलेज आप ले सकते हैं। अब आते हैं, जैसे 6000 राउंड 1 में है, आपके 10,000 प्लस है। जैसे आप पंजाब में राउंड 2 में जाएंगे तो 10,000 प्लस का आपको रैंक का कट ऑफ यहीं पे आ जाता है। तो राउंड 2 में 10,871 है। फिर आप जैसे राउंड 3 में जाते हैं तो 11,091 का कट ऑफ आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं, जहां स्टार्ट 6000 से होता है वो आपको 11,000 तक आपको राउंड 3 में मिल जाता है, जहां आपको एक बेहतर ऑप्शंस मिल जाते हैं। रीजन क्या है कि जब राउंड 1 स्टार्ट होता है तो सबसे ज्यादा सीट ड्रॉप राउंड 1 में ही होते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा सीट राउंड 1 में ही छोड़ते हैं और वो अपने स्टेट के तरफ राउंड 1 में मूव करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का सबसे पहले काउंसलिंग शुरू होती है राउंड 1 की, फिर राउंड 1 की स्टेट स्टार्ट होती है। और लैक ऑफ नॉलेज, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने स्टेट को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं कि मेरे स्टेट में मैं कॉलेज ले लूंगा, और वो कहीं ना कहीं कंपेयर नहीं करते हैं कि मुझे ऑल इंडिया कोटा में क्या ऑप्शन मिल रहा है और स्टेट में क्या ऑप्शन मिल रहा है। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो शायद आप बेहतर ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि राउंड 1 में सबसे ज्यादा बच्चे छोड़ते हैं, तो इस कारण से बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है कि राउंड 2 या राउंड 3 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूंगा कि राउंड कौन से ज्यादा फेवरेबल है, तो राउंड 2 एक ऐसा राउंड है जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है, और आपको सबसे ज्यादा फोकस राउंड 2 में ही करना चाहिए कि आपको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज उठाना है या आपको स्टेट में कॉलेज उठाना है, और क्या बेहतर ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो ये आपको राउंड वाइज आप इस तरह से जा सकते हैं कि जनरली मैं बच्चे देखता हूं कि राउंड को किस हिसाब से प्लान करना है ये उनको पता नहीं होता है, और जनरली जो प्रिडिक्शन मैंने बताया हो रही है वो कट ऑफ पे, लोअर साइड कट ऑफ क्या है फ्रेंड्स, कट ऑफ हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस रैंक से किस रैंक तक बेहतर ऑप्शन मिल रहा है, उस रैंक के बाद किस तरह का बेहतर ऑप्शन मिल रहा है, और बॉटम साइड कट ऑफ में कैसे ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं कि हमें किस ऑप्शंस में जाना है, या हम
प्लान बी पे शिफ्ट करें कि हम प्राइवेट में भी कुछ बेहतर ऑप्शन, जो कि बॉटम साइड गवर्नमेंट के, जहां पे आपको फैकल्टी पूरी नहीं है, जहां पे पेशेंट लोड नहीं है, जहां इक्विपमेंट्स नहीं है, जहां पे आपको अच्छी फैसिलिटी नहीं है, ना अच्छा हेल्थ केयर है, जहां लोकेशन के कारण भी आपको बहुत बड़ी सर्वाइवल इशू हो सकती है। इसमें हमेशा आप अपने रैंक पे किस हिसाब के ऑप्शन है वो आपको प्लानिंग डे 1 पे होनी चाहिए कि प्लानिंग 1, प्लानिंग 2, प्लानिंग 3 किस तरह मुझे शिफ्ट, राउंड 1 में मुझे क्या ऑप्शन मिल रहा है, फिर स्टेट राउंड 1 में क्या ऑप्शन मिल रहा है, राउंड 2 में मुझे क्या ऑप्शन मिल रहा है, फिर स्टेट राउंड 2 में। तो आप कंपेयर करके चलें, प्लस आपको कॉलेज का जरूर इनपुट होना चाहिए कि आपको जिस तरह के कॉलेज मिल रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड के हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप एक अच्छा डॉक्टर तभी बन पाएंगे जब एक अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिलता है। तो जनरली जो मैंने देखा है फ्रेंड्स, लगभग 8 से 10,000 तक जो है 8 to 10,000 रैंक पे अच्छे सेटल्ड रेप्यूटेड कॉलेज के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कॉलेज पुराना भी है, स्टैब्लिश्ड भी हो चुका है, और वहां पे हेल्थ केयर, चाहे पेशेंट लोड, चाहे वहां फैसिलिटी, एजुकेशन, सब चीज बढ़िया रहती है। तो ये 8 to 10,000 में कॉलेज मिल जाते हैं। अगर मैं 10,000 प्लस की बात करूं तो यहां पे आपको ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो कि 3-4 साल पुराने होंगे। शायद हो सकता है बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हो जो अच्छे हों, जो अच्छे चल रहे हैं, जहां पेशेंट लोड अच्छा, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो शायद आपको उस तरह के एजुकेशन या उस तरह का क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाए। अब आते हैं कि अगर हम 20,000 प्लस पे जाते हैं कि 20,000 प्लस पे क्या कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में मिलता है, तो ज्यादातर न्यू कॉलेजेस मिलते हैं या साउथ वगैरह में किसी रूरल एरिया में कॉलेजेस मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस भी आ सकते हैं वहां पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऐसी भी नौबत आती है कि आप कॉलेज छोड़ भी सकते हैं। तो ये सारे हैं कि आपको रैंक वाइज इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और अगर 20,000 प्लस के रैंक में है तो जरूर आप देखिए कि प्राइवेट में क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है और किस तरह के ऑप्शंस मिल रहा है। अगर आपका बजट है तो जरूर उस ऑप्शन को कंपेयर करिए। केवल गवर्नमेंट मुझे लेना है, ये आज के टाइम में प्रायोरिटी नहीं है। बेहतर कॉलेज कितना आपको मिल रहा है ये प्रायोरिटी है, और यही आपको आगे अच्छी एजुकेशन देगा और एक अच्छे डॉक्टर बनने में मदद करेगा। अब आते हैं कि क्या 24 में जो कट ऑफ लास्ट रहा था, क्या 25 में उस रेशियो में क्या कट ऑफ रहेगा। इसके कंडीशंस हैं, जैसे मैंने इनिशियल में बताया कि हर साल रैंक में जो वेरिएशन या चेंजेस आते हैं, कट ऑफ जो अप एंड डाउन आता है, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला कि एग्जाम किस तरह रहा है, उसके कारण कितने मैक्सिमम स्कोर लेके आते हैं, कितना एवरेज है लोअर स्कोर आने वाले। दूसरा ये होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं उस ईयर में। तीसरी कि नंबर ऑफ सीटें कितने बढ़ने वाली हैं। उससे जो है आपको कहीं ना कहीं रैंक में हर साल चेंजेस देखने को मिलेगा। बट फ्रेंड्स 2025 एक ऐसा साल है जहां ये चीजें आपके लिए फेवरेबल इसलिए जा रही है, आपके पक्ष में इसलिए जा रही है। एक तो एग्जाम टफ हुआ है, और फ्रेंड्स एग्जाम अगर टफ होता है तो वो सबके लिए होता है, उस हिसाब से रैंक में भी चेंजेस आते हैं और वो ऊपर से नीचे तक आएगा। दूसरी चीज है कि लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में, 2024 के रिस्पेक्ट में 2025 में नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम है, मोर देन 2 लाख जो है एप्लीकेंट कम है, वो एक बेनिफिट आपको हो रहा है। तीसरी चीज, इस ईयर लगभग 11 से 12,000 सीट बढ़ने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 24,000 के आसपास अगर लास्ट ईयर रैंक था, तो 2025 में मुझे लगता है कि आपको
27,500 से लेके 27,500 तक आपको कट ऑफ जा सकता है। ये प्रिडिक्शन है रैंक में हमारी, मैं स्कोर में नहीं कर रहा हूं, मैं स्कोर के झंझट में नहीं पड़ रहा हूं। रैंक में आपको 26,500 से लेके 27,500 तक कट ऑफ देखने को मिलेगा और ये आपके लिए अच्छी न्यूज है। तो स्ट्रेस लेना बंद करें, अपने प्लानिंग को स्टार्ट करें, फोकस करें कि किस हिसाब से हम आगे प्लान करेंगे और इसके अलावा क्या स्टेट और ऑप्शन में होते हैं प्राइवेट में, वो भी बैकअप में रखें और किस राउंड को आपको फोकस में करना है ये भी आपका प्लान होना चाहिए। ऑल इंडिया को करना है या अपने होम स्टेट को करना है, ये भी आपको राउंड वाइज जरूर ध्यान देने की जरूरत है। साथ में अब आते हैं बॉन्ड कंडीशन पे कि बॉन्ड कंडीशन कितना मायने रखता है आपके लिए कॉलेज सिलेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड कंडीशन एक ऐसा चीज है जो आपको कॉलेज कंप्लीशन के बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कितना फ्री हैं या आप उस बॉन्ड कंडीशन में उलझ रहे हैं। जनरली मैं देखा हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं ज्यादातर बॉन्ड कंडीशन का आइडिया नहीं होता है कि क्या स्टेट वाइज बॉन्ड कंडीशन अप्लाई होता है, और यह जानना बहुत जरूरी है और इसके बेस पे आपको स्टेट सिलेक्शन करना चाहिए और यह आपको आगे फायदा दे रहा। तो इस आगे हम देखेंगे कि बॉन्ड कंडीशन क्या है। तो अब आ जाते हैं स्टेट वाइज बॉन्ड कंडीशन में कि किस किस स्टेट में क्या क्या बॉन्ड कंडीशन है। अब जैसे असम है, असम में अगर बात करेंगे तो 5 इयर्स का जो है बॉन्ड सर्विस है, नहीं तो आपको 30 लाख का पेनल्टी है। तमिलनाडु में 5 इयर्स का है और बॉन्ड सर्विस है और 5 इयर्स की पेनल्टी है। उत्तर प्रदेश में 2 इयर्स का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है उसके एवज में। राजस्थान में 2 इयर्स है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो 10 लाख की आप पेनल्टी है। उड़ीसा में 2 इयर्स का सर्विस बॉन्ड है, नहीं तो आपको 25 लाख रुपया भरने पड़ेंगे। महाराष्ट्र आते हैं तो 1 साल की आपको सर्विस बॉन्ड है, नहीं तो 10 लाख रुपया आपको भरने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 1 साल की जो है सर्विस बॉन्ड है, नहीं तो 10 लाख की पेनल्टी है। गुजरात जाते हैं तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, नहीं तो 20 लाख आपको भरने पड़ेंगे। राजस्थान में वही 2 इयर्स का सर्विस बॉन्ड है, नहीं तो आपको 5 लाख की पेनल्टी है। छत्तीसगढ़ जाते हैं तो 2 साल आपको सर्विस बॉन्ड है और ये मैंडेटरी है 2 साल छत्तीसगढ़ में, इसमें कोई भी प्लेंटी का और अमाउंट का ऑप्शन ही नहीं है। हरियाणा अब जब आते हैं तो 5 साल का बॉन्ड कंडीशन है, पहले ये 7 इयर्स का होता था, अब 5 साल का कर दिया है और उसमें लोन का सिस्टम है कि आप जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको 30 लाख का लोन दे रही है और 5 साल में आप जो फीस भर रहे हो वो उसमें माइनस हो जाएगा। रेस्ट आप 5 साल वहां सर्विस करिए, सैलरी आपको मिलेगी, बट आपका जो है जो लोन बचता है लगभग 25,77,000 का आप पे जो लोन है, फीस माइनस होने के बाद जो आप 4.5 साल में भरे हैं वो माइनस होने के बाद आप 25,77,000 का लोन बचता है, वो आपको रीपे जो है गवर्नमेंट करेगी, लेकिन आपको 5 साल भरना है, नहीं तो आपको इतने पैसे आपको भरने पड़ेंगे। और जहां तक ये मेल के लिए है, जहां तक फीमेल की बात करें वहां 10% लेसर है, लगभग 25,77,000 का 10% लेसर है फीमेल स्टूडेंट के लिए। ये जो है आपका हरियाणा का बॉन्ड कंडीशन है। जब ये बॉन्ड कंडीशन आया था तो इसके कारण बहुत सारी चर्चा हुई थी, बट उन्होंने 7 ईयर्स से 5 ईयर्स कर दिया। अब देख लेते हैं ESIC कॉलेज का क्या बॉन्ड कंडीशन है। तो अगर ESIC कॉलेज का बॉन्ड कंडीशन देखते हैं तो 1 ईयर की सर्विस बॉन्ड है यहां पे, और नहीं अगर करते हैं तो 5 लाख की पेनल्टी है। आपको 1 साल सर्विस ESIC हॉस्पिटल में करनी पड़ेगी। अब आते हैं कि कहां कहां नहीं है, जैसे आंध्रा में बॉन्ड कंडीशन नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, यहां पे बॉन्ड कंडीशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था बॉन्ड कंडीशन कि किस किस स्टेट में
किस तरह बॉन्ड कंडीशन रहता है और आपको कितना ध्यान देने की जरूरी है। पूरा वीडियो इसी पे आधारित था कि आप अपने काउंसलिंग को कितना सीरियसली और कितना अच्छे से प्लान करते हैं, राउंड वाइज किस तरह फोकस करते हैं और आप कितना बेहतर ऑप्शन ले सकते हैं। तो जरूर कमेंट करिएगा कैसा वीडियो लगा आपको। अगर कुछ क्वेरी हो तो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करिएगा। और मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पेड सर्विस काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। रीजन वाइज कि आपकी फ्यूचर का सवाल है। एक अच्छा काउंसलर अगर आपके फ्यूचर में इनपुट डाल सकता है तो शायद आपके बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जरूर किसी काउंसलर को या हमारी टीम को आप संपर्क में रखें, सर्विस लें, जिससे आपके फ्यूचर में फायदा हो। अब इस वीडियो में यहीं विदा लेता हूं। आपके अच्छे भविष्य और सुरक्षित भविष्य के लिए कामना करता हूं। नमस्कार।